अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मित्रों, इंडिया और चाइना के दरमियान टेंशन्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। पिछले दिनों आला सतह पर दोनों मुल्कों के जो डिप्लोमेट्स हैं इनके दरमियान मुलाकातें हुई हैं, लेकिन फिर भी इश्यूज़ ना जाने क्यों वैसे के वैसे हैं। ना बॉर्डर पर टेंशन्स कम हो रही हैं, अभी भी वैसे स्टैंड ऑफ है, वहाँ पे फौजें पीछे नहीं हटी, आमने सामने वैसे के वैसे खड़ी हुई हैं। वहाँ पर भी टेंशन्स कम नहीं हुए और ना ही डिप्लोमेटिक लेवल पर ये मामला जो है इनमें कोई बेहतरी नज़र आई है। इंडिया के तकरीबन 22,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं ये चाइना में पढ़ रहे थे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, और कोविड आया तो ये सब के सब वापस आ गए। लेकिन अब जैसा कि कोविड का जोर कुछ कम हुआ है तो ये सारे के सारे वापस जाना चाह रहे हैं। देखें, 2020 के शुरू से लेके ये इंडिया आए हुए हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स, लेकिन अब जैसे कि जोर कुछ कम हुआ है तो ये वापस जाना चाह रहे हैं, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करना चाह रहे हैं। लेकिन चाइना का मूड नहीं है इनको दोबारा वीज़े देने का, चाइना का मूड नहीं है। इंडिया कह रहा है कि चाइना का मूड नहीं है। कुछ रोज़ पहले इंडिया वैसे ख़ुद भी ऐलान कर चुका है कि जो कोई इंडियन पाकिस्तान से पढ़ के आएगा उसको नौकरी नहीं देंगे हम। इंडिया में तो मोदी सरकार की खुद की ये हरकतें हैं, अगर देखा जाए तो तालीम दुश्मन उनकी हरकतें रही हैं। हज़ारों इंडियन स्टूडेंट्स पाकिस्तान में भी पढ़ रहे हैं, उन बेचारों के कैरियर्स के साथ खिलवाड़ करके यहाँ पर चाइना वाले मामले में उन्होंने दोहरा मायार रखते हुए रोना धोना मचा के रखा हुआ है। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि नहीं, इनको तो हम नौकरी ही नहीं देंगे। अब जो बेचारा इतने साल लगा के पढ़ के आया है, डिग्री लेके आया है, या फिर जो लोग अभी तक वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनका आपको कोई फिक्र नहीं है, लेकिन चाइना के मामले में जो 22,000 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपने दूसरा मायार रखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि चाइना हमारे स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो भाई आप खुद क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ? आप क्या कर रहे हैं भाई? लाखों रुपए भर के पाकिस्तान गए हैं, वहाँ पढ़ के आए हैं हज़ारों लोग इंडिया के, उनको तो आपने अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में उनका कैरियर दाव पे लगाया और आप हीरो बनना चाहते हैं यहाँ पर चाइना के मामले में कि देखिए हम तो इनको भेजना चाह रहे हैं लेकिन चाइना नहीं ले रहा। बहरहाल जी, तो चाइना ने अभी तक इन 22,000 इंडियन स्टूडेंट्स के हवाले से कोई बड़ा फैसला नहीं किया, और अब इंडिया ने भी बेजार होके डेस्परेशन में एक इंतहाई कदम उठा लिया है, मायूस होके कि यार कुछ हो ही नहीं रहा। हम इतना इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आला सतही लेवल पर हम इनको कह रहे हैं कि इनको वापस आने दें, पढ़ने दें, लेकिन ये तो बात ही नहीं सुन रहे। तो उन्होंने डेस्परेशन में एक कदम उठाया। इंडिया ने क्या किया है कि जितने भी चाइनीज़ शहरी इंडिया के अंदर टूरिस्ट वीज़ा पर मौजूद हैं, इन सब के वीज़ा इंडिया ने कैंसिल कर दिए हैं, कैंसिल कर दिए। वो जो एक लॉन्ग टर्म वीज़ा इंडिया देता है 10-10 साल का टूरिस्ट वीज़ा, वो भी कैंसिल उन्होंने कर दिया। ये वो भी कैंसिल, सारे टूरिस्ट वीज़ा कैंसिल। अब सुनने में बड़ा ख़तरनाक आपको लग रहा होगा कि यार ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ कर दी है मोदी साहब ने। अच्छा, इससे वैसे इंडिया के अंदर वो जो हिंदुत्व के गुंडे हैं वो खुशी से फूले नहीं समा रहे कि क्या बिंदास मास्टर स्ट्रोक खेला है हमारे 56 मिलीमीटर वाले बाबा ने। इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है इंडिया टुडे, ये कह रहे हैं कि इंडिया सस्पेंड्स टूरिस्ट वीज़ाज फॉर चाइनीज़ नेशनल्स इन टिट फॉर टेट मूव। लेकिन मित्रों, मैं आपको ये बता दूं कि ये सारा ढकोसला है, ये सारा ढकोसला है, इससे किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट पड़ने नहीं जा रहा। देखें, चाइना ने कहा है कि हमारे ऊपर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इट डजेंट मैटर। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि भली कर दें, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि चाइनीज़ कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो कोविड ने हशर नशर मचा के रखा हुआ है, उसके बाद तो चाइनीज़ उधर जाना तो दूर की बात है, देखते भी नहीं है उस तरफ, इंडिया की तरफ, मतलब। और वो कह रहे हैं कि वहाँ पे हमारे शहरी इंडिया में इस वक्त टूरिस्ट वीज़ा पे ना होने के बराबर है। इसीलिए ये जो उन्होंने सस्पेंड किए हैं टूरिस्ट वीज़ा, इट इज़ मीनिंगलेस। जो लोग चाइना से इंडिया गए हैं ज़्यादातर काम धंधे के सिलसिले में गए हुए हैं, घूमने फिरने कोई नहीं गया। ज़्यादातर जो चाइनीज़ है ना वहाँ पर इंडिया में, वो बिज़नेस और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे हैं, जिनसे इंडिया अरबों रुपए का टैक्स कलेक्ट कर रहा होता है, और हज़ारों इंडियंस, लाखों इंडियंस चाइनीज़ कंपनीज़ में काम भी कर रहे हैं। तो मित्रों, ज़रा उधर देशभक्ति दिखाए ना। चाइना को तो असर वहाँ पड़ेगा, टूरिस्ट वीज़ा पे तो उनको असर नहीं पड़ना। चाइनीज़ जो हैं वो तो लेते ही नहीं है टूरिस्ट वीज़ा। ज़रा उनको वहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा और बिज़नेस वीज़ा ज़रा बंद करके दिखाएं, फिर पता चलेगा। इससे तो कुछ भी नहीं होना। अच्छा, वैसे फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन, आपको पता है ज़्यादातर चाइनीज़ कहाँ जाते हैं घूमने के लिए?
इतना बड़ा चाइना है, एक तो वो चाइना को पूरे को एक्सप्लोर नहीं कर पाते वहाँ के लोग, मतलब इतनी ज़्यादा। अब ज़रा मैप दो देखें तो सही ना कितना बड़ा चाइना है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो चाइना के अंदर ही घूमते रहते हैं, चाइनीज़। मतलब आप देखें वो यूनान उनका जो प्रोविंस है, और चेंगडू और तिब्बत जो है उनका तिब्बत प्रोविंस, यहाँ पे वो ज़्यादातर घूमते रहते हैं, और बहुत सारे और भी जगह हैं। लेकिन चाइना से बाहर इंटरनेशनली जो उनकी फेवरेट जगह हैं चाइनीज़ की, जहाँ चाइनीज़ सबसे ज़्यादा घूमने के लिए जा रहे होते हैं, उनमें थाईलैंड नंबर 1 पे। सबसे ज़्यादा चाइनीज़ थाईलैंड जाते हैं, फिर जापान घूमने जाते हैं, और फिर हांगकांग जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फिलिपाइन, स्पेन, मालदीव। लंबी लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट है। लेकिन उस लिस्ट में वो नीचे नीचे जाके बिल्कुल कहीं नीचे आपको इंडिया का नाम मिलता है, क्योंकि मोस्टली दे डोंट प्रेफर इंडिया। वो इंडिया जाना नहीं चाहते, बहुत थोड़े चाइनीज़ जाते हैं इंडिया घूमने के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इंडिया खूबसूरत नहीं है, मतलब इसका ये मतलब नहीं है इंडिया खूबसूरत नहीं है इसलिए नहीं जाते, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, इंडिया नो डाउट बहुत खूबसूरत मुल्क है। इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स ऐसी हैं जो कि बेपनाह खूबसूरती रखती हैं बिल्कुल, और देखने के काबिल हैं। केरला हो गया, साउथ इंडिया के बहुत सारे मकामात हैं, फिर गोवा की बीचेज़ हैं, वहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत बीचेज़ हैं वहाँ पर, फिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स इंडिया के अंदर बहुत खूबसूरत हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया खूबसूरत मुल्क नहीं है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। और लोग भी वहाँ पर, ये तो हिंदुत्व के गुंडे जो हैं उनके अलावा अक्सर लोग वहाँ पर बिल्कुल खूबसूरत किस्म के लोग हैं, और बड़े एक तहजीब याफ्ता महज़ब किस्म के लोग हैं, एक्सेप्ट दीज हिंदुत्व गूंज जिसके बारे में मैं बात करता रहता हूँ। लेकिन इंडिया खूबसूरत है, इस वजह से चाइनीज़ नहीं जाते कि इंडिया के साथ उनका कुछ मसला है या नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल इशू ये है कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं है इंडिया और चाइना के दरमियान। ये सुनकर आपको हैरत होगी, इंडिया और चाइना के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं ही नहीं। तो घूम घाम के वो थर्ड कंट्रीज़ के थ्रू रूट होके जहाज़ फिर जाके और चाइना लैंड करते हैं, तो इससे फ़्लाइट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। $6,000 से ज़्यादा की तो एक बंदे की एक साइड की टिकट होती है तकरीबन, चाइना से इंडिया। तो घूमेगा क्या फिर वो, अगर इतनी हैवी प्राइसेस भरेगा टिकट की तो घूमेगा क्या। लिहाजा हमारे 56 मिलीमीटर वाले मित्र जो है ना, उनकी एडवर्टाइजिंग के लिए, कंपनी की मशहूरी के लिए, सुनने के लिए तो बड़ा अच्छा है। ओ, हमारे स्टूडेंट्स को आने नहीं दे रहे, हम भी इनके टूरिस्ट को आने नहीं देंगे, भारत माता की जय। लेकिन इन रियलिटी ये बैन किसी किस्म की कोई हैसियत रखता ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे इस सज्जन ने, आपको याद होगा, चाइनीज़ ऐप बैन कर दिए थे, ये बिल्कुल ऐसा है, गुड फॉर नथिंग। चाइना का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि लिमिटेड इम्पैक्ट टू चाइनीज़ बिजनेस आफ्टर इंडियाज सस्पेंशन ऑफ टूरिस्ट वीज़ाज फॉर चाइनीज़ नेशनल्स चैम्बर। लिमिटेड इम्पैक्ट है मित्रों, कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपकी तरफ घूमने आते ही नहीं है, तो ये कोई इतना बड़ा कारनामा हुआ नहीं है जिसपे हिंदुत्व के गुंडों को प्राउड फील करना चाहिए या ज़्यादा खुशियाँ मनानी चाहिए कि जवाब दे दिया है चाइना को। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे चाइना पे कोई असर नहीं पड़ रहा है प्रैक्टिकली।